बीते कुछ दिनों में भारतीय एयरलाइंस के जहाजों में 90 से ज्यादा बम की फर्जी धमकी के मामले दर्ज किए गए हैं। बम की झूठी धमकियों से जानमाल का तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इससे एयरलाइंस का नुकसान काफी बढ़ जाता है। बम की झूठी धमकियों से भारतीय विमानन उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे खर्च बढ़ने के साथ साथ एयरलाइंस की ब्रांड इमेज पर भी धब्बा लगता है। Today's value, if we impute that value, it would be around 70 to 80 lakhs for a hoax called diversion, etc. And if fighter jets are scrambled, the cost of the fighter jet scrambling is around 1 crore. So we are looking at a total cost to the exchequer of to the tune of about 2 crores or more if it is a bigger aircraft long haul sector. ऐसी धमकियों की वजह से जब किसी फ्लाइट को इमरजेंसी में लैंड कराना पड़ता है तो फिर उसे पूरी जांच पड़ताल के बाद रीशेड्यूल किया जाता है, या फिर जहां से फ्लाइट चलती है उसे वहां पर लौटना पड़ता है। विमान ईंधन की कीमत करीब 1 लाख रुपए प्रति टन है। अगर कोई फ्लाइट यात्रा पूरी किए बिना वापस लौटती है तो ईंधन बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा बम की झूठी धमकी के बाद उड़ान के रीशेड्यूल करने तक यात्रियों और स्टाफ को ठहराने की व्यवस्था करने में खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एयरलाइंस को लगातार मिल रही धमकियों की वजह से केंद्र सरकार ऐसे कॉल करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के तरीके तलाश रही है। We have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. कुछ एक्सपर्ट ऐसे खतरों को ट्रैक करने और बैन करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी सिफारिश कर रहे हैं। What else they can do is passenger profiling. They have smart systems of analyzing the messages through artificial intelligence, the trend of the message, the text of the message, emotion of the message. Then you have to see this sequence anywhere else such messages have come. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक ये ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा एयर पैसेंजर मार्केट बन जाएगा। हालांकि ऐसे सुरक्षा खतरे इसके विकास में बाधा बन सकते हैं, जिसके वित्तीय वर्ष 2027 तक करीब 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।